आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सैयद मुबशिर रुफाई। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के आला सतह के इजलास के दौरान मौसूल होने वाले नजराने और अतियात के इंतजामी निजाम का लिया जायजा। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के तहत अब तक लगभग 3.5 लाख यात्रियों की पवित्र गुफा पर हाजिरी। चीफ सेक्रेटरी का अवामी जिंदगी में आसानी लाने के लिए लोगों से जुड़ी सरकारी सरगर्मियों को आसान बनाने पर जोर। और श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल का तीसरा शुमारा 18 जुलाई से होगा मुनक्किद। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन पर हाजिरी दी। उन्होंने वहां जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी बोर्ड की जानिब से श्रद्धालुओं के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिस दौरान अस्थापन पर मौसूल होने वाले नजरानों और एहतियात के बारे में इंतजामी निजाम का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में नजरानों की वसूली, गिनती, इसे महफूज रखने और इस्तेमाल के तमाम मराहिल का जायजा लेते हुए शफाफियत, जवाबदेही और मियारी ज़ाबितों पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर दिया गया। बोर्ड को बताया गया कि डोनेशन बॉक्स, काउंटर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और कीमती धातुओं की शक्ल में मौसूल होने वाले एहतियात के लिए मौसर निगरानी, बैंकिंग, सिक्योरिटी और बाकायदा ऑडिट का निजाम मौजूद है। बोर्ड ने मौजूदा निजाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे शफाफ, महफूज और मौसर करार दिया। इजलास में श्राइन बोर्ड के अराकीन और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लो ने जम्मू कश्मीर में आवाम की जिंदगी में आसानियां लाने के लिए लोगों से जुड़ी सरकारी सरगर्मियों को सहल बनाने का काम तेज करने पर जोर दिया है। श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा करने से जम्मू कश्मीर में टेक्नोलॉजी पर मबनी और साफ शफाफ इंतजामी फ्रेमवर्क भी अमल में आएगा। दरअसल चीफ सेक्रेटरी ने श्रीनगर के अछन वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में माहौलियात की देरपाइयत के लिए कचरे को साइंसी बुनियाद पर ठिकाने लगाने के इकदाम का भी जायजा लिया। इस मौके पर मकानात व शहरी तरक्की की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजलुल हसीब भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद रक्षा अंद्राबी ने आज बड़गाम जिले के पेठ मकहामा मागाम में वाक़ा आसारी शरीफ और पोशकर खाग में हजरत बाबा लतीफुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाहि अलैह के आस्तानी आलिया पर हाजिरी दी। उन्होंने दोनों मकामात पर ज़ायरीन के लिए फराहम की जाने वाली सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। मकामी बाशिंदों और ज़ायरीन के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड संजीदगी से काम कर रहा है। हज 2027 के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख में अब महज चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। इतलात के मुताबिक अभी तक जम्मू कश्मीर हज कमेटी को सिर्फ 2700 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि इस साल हज कमेटी के पास लगभग 8000 हज सीटों का कोटा मौजूद है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने हमारे नुमाइंदे नूरलैन इशरत के साथ बात करते हुए कहा, हज 2027 के लिए एप्लीकेशंस का सिलसिला जारी है। 20 जुलाई 2026 लास्ट डेट मुकर्रर की है। हमें तकरीबन 8000 के करीब हमारा कोटा इस साल एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी तक 2700 ही एप्लीकेशन आई है। तकरीबन 5000 करीब कम एप्लीकेशन हैं। मोस्टली तो यही देखा जा रहा है कि जो हज की कास्ट हैं जो एस्केलेट हो रही हैं पिछले कई सालों से, वही एक वजह है जिसकी वजह से कम एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर एम्बार्केशन नॉर्मली महंगा माना जाता है। अगर यहाँ के आज़मीन दिल्ली से जाना चाहिए और किसी एम्बार्केशन जो 19 एम्बार्केशन है इंडिया में, किसी एम्बार्केशन से भी जाना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं, वही एम्बार्केशन चूज कर सकते हैं। हमने टेकअप किया है हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ कि डेट एक्सटेंड की जाए, लेकिन थ्रू आउट इंडिया कितनी एप्लीकेशन हैं उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि एप्लीकेशन को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आसान तरीके पर जारी है और अब तक लगभग 3.5 लाख यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए हैं। आज दोपहर 5 बजे तक मजीद जायदस 19,000 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। एलजी मनोज सिन्हा ने इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों की आमद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए यात्रा के अहसन इनेकाद में शामिल महकमों की सताइश की है। दरअसल आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 5195 यात्रियों पर मुश्तमिल 15वां जत्था वादी पहुंचा।
ट्रांसपोर्ट महकमे की सेक्रेटरी अवनी लवासा ने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर के हमरा आज दरियाई जहलिम पर मुजव्वजा रिवर क्रूज ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की अमलावरी के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जीरो ब्रिज से लेकर पंथा चौक तक रिवर क्रूज रूट पर तैयार किए जाने वाले टर्मिनल्स और जरूरी बुनियादी ढांचे की तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। वाज़ेह रहे कि ये प्रोजेक्ट इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर सरकार के बाहमी इश्तराक से अमलाया जा रहा है, जिसकी बदौलत मुतबादिल और पायदार माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निजाम तैयार किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में सूबाई कश्मीर के ओहदेदारों का एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद हुआ, जिस दौरान पार्टी के साबिक मुआविन जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल को शानदार खराज अकीदत अदा किया गया। इजलास की सदारत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने की, जिस दौरान मरहूम की अवामी खिदमात, उनकी असूल पसंदी और बेलौस सियासी जद्दोजहद को याद करके उनके हक में दुआए मगफिरत की गई। इजलास में शामिल सभी ओहदेदारों ने सोगवारों के साथ दिल्ली हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। दरियासना जमीयत हमदानिया के एक वफ्द ने आज मरहूम के घर जाकर लवाहकीन की ढारस बंधाई। वफ्द की क़यादत जमीयत हमदानिया के सदर फारूक अहमद गानी कर रहे थे। इधर जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने आज पार्टी ओहदेदारों के हमरा मरहूम डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल की रिहाइश गाह पर जाकर उनके लवाहकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने वहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और उनके चाचा की वफात पर ताज़ियत जाहिर की। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने तरक्याती प्रोजेक्टों को पूरे मियार के साथ तेजी से मुकम्मल करने की जरूरत उजागर करते हुए पुलों की हिफाजत यकीनी बनाने पर जोर दिया है। वो आज चाडोरा में वाक़ा अपज़यारी नाला पर नबार्ड के तहत इंसदाद सैलाब के इक़दामात और SASCI डोम के तहत सैलाब से मुतासर होने के बाद बहाली के कामों का जायजा ले रहे थे। जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत यूटी के तकरीबन सभी अजला में स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयों और अवाम में जानकारी पैदा करने की सरगर्मियां जारी हैं। ये 100 रोजा अभियान अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। गांदरबल जिले में इस अभियान के तफसीली अहवाल के साथ हमारे नुमाइंदे। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक गांदरबल पुलिस ने इस अरसे में 26 मुकदमा दर्ज किए और 29 अफराद को गिरफ्तार किया। कार्रवाइयों के दौरान 82.14 ग्राम हेरोइन, 881 ग्राम चरस, 15.45 किलोग्राम बंगपत्री, 109 बोतलें कोडीन और 84 साइकोट्रोपिक कैप्सूल बरामद की गई, जिनकी मजमूई मालियत 20,84,000 रुपये बताई जाती है। पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को PIT NDPS एक्ट के तहत हिरासत में लिया, जबकि 12 बैंक अकाउंट मुंजमद किए गए और मंशियात के कारोबार से वाबस्ता 2 करोड़ 27 लाख की 3 जायदादें भी जब्त की गई। ज़ेरा बार में 339 इंसदाद मंशियात बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किए गए। मंशियात का अंजाम सिर्फ तबाही है, जबकि जिंदगी का असल नशा कामयाबी। आइए महफूज और रोशन माशरे की तामीर का अहद करे। से नो टू ड्रग्स। खबरों के लिए गांदरबल से मैं साबिर अयूब। मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने शुपैया में अब्दुल हमीद ठोकर नामी मुनशियात फरोश का रिहायशी मकान अटैच किया है। हंदवाड़ा में पुलिस ने लंगेड़ के हिलाल अहमद तांत्रे और जचलडारा के बिलाल अहमद मीर को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। गांदरबल और बारामुल्ला अजला के कई इलाकों में पुलिस ने वहां खुदरऊ बंग को तबाह किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। श्रीनगर में 18 जुलाई से 26 जुलाई तक चिनार बुक फेस्टिवल का तीसरा शुमारा मुनक़िद हो रहा है। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षिल आबरू ने इस सिलसिले में आज झीलेडल में एक शिकारा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। बुक फेस्टिवल की अहमियत और इंतजामात के ताल्लुक से नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर युवराज मलिक ने हमारे नुमाइंदे शेख तजुमल के साथ बात करते हुए कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि चिनार बुक फेस्टिवल 18 से 26 जुलाई डल लेक के खूबसूरत किनारे SKICC में हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। इसे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, हमारे बाकी संस्थान और साथ ही साथ सभी लोगों के पार्टिसिपेंट से कम्युनिटी इवेंट के तौर पर हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको लिटरेचर, आर्ट, कल्चर और बहुत सारी चिल्ड्रन एक्टिविटीज के साथ एक मेगा बुक फेयर भी देखने को मिलेगा, जिसमें 200 से ज्यादा पब्लिशर्स हैं और 250 के आसपास यहाँ पर स्टॉल होगी। सो आने वाले 9 दिन निश्चित रूप से आर्ट, लिटरेचर
फेस्टिवल कल्चर का एक सेलिब्रेशन है और कश्मीर अपने आप में एक समृद्ध परंपरा रही है। उस परंपरा को आगे ले जाने का काम चिनार बुक फेस्टिवल ने किया है और निश्चित रूप से पूरी सिटी के लिए, पूरे कश्मीर के लिए गर्व का विषय है कि हमारे पास भी अपना एक खुद का एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पुस्तक महोत्सव हम लोग यहाँ स्थापित कर पाए। जम्मू में आज कई वफूद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात करके अपने अपने शोबों से जुड़े मामलात पर मौसूफ के साथ तबादले ख्याल किया। मुलाकात करने वालों में बाबा अमरनाथ जी और भुड्डा अमरनाथ जी यात्री निवास के सदर पवन कोहली की क़यादत वाला एक वफ्द और कैमरोस डेविड की क़यादत वाला ऑल इंडिया मसीह सेवा दल का एक वफ्द भी शामिल है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज एक तकरीब के दौरान 17वीं कौमी यूथ पार्लियामेंट मुकाबले में कौमी चैंपियन के बतौर उभरने वाली यूनिवर्सिटी की टीम की इज्जत अफजाई की गई। इस मुकाबले का एहतमाम पार्लिमानी अमूर की मरकजी वजारत ने किया था। यह तकरीब यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में इदारे की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान की सदारत में मुनक्कद हुई, जिसका एहतमाम तालिब इल्मों की बहबूद के शोबे ने किया था। इस मौके पर शोबे के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल और दीगर सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। वाइस चांसलर ने ऐलान किया कि यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी कौमी सतह के यूथ लीडरशिप प्रोग्रामों में करने वाले तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी के फ्रेमवर्क के मुताबिक एकेडमिक क्रेडिट भी दिए जाएंगे। जिला अस्पताल कुलगाम में एक नए तर्ज के खुदकार CLIA एनालाइजर की तनसीब के साथ ही तशखीसी खिदमात को मजबूत करने का एक और अहम संगमील तय किया है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस सहूलत की तनसीब के बाद अब अस्पताल में मकामी सतह पर ही मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होना शुरू किए गए हैं। महकमा अवामी शिकायात ने मुतला किया है कि जेके समाधान पोर्टल में मजीद लचक लाने की गरज से जारी काम के तनाजुर में इस पोर्टल की कारगुजारी अगले चंद रोज के लिए आर्जी तौर पर दस्तयाब नहीं रहेगी। एक बयान में महकमे ने कहा है कि पोर्टल में यह अपग्रेड जरूरी है, जिसकी बदौलत बाद में शहरियों के लिए अवामी शिकायात की चाराजोई का एक ज्यादा आसान तजुर्बा देखने को मिलेगा। महकमे ज़राअत कश्मीर ने डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स की सलाहियत साजी के लिए आज एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम का मकसद मसनूई जहानत पर मबनी ज़री डेटा जमा करने के अमल में सूरत लाना है। प्रदेश बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सरकार की मुबैयना नाकामी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करने का फैसला किया है। एक प्रेस बयान में बीजेपी ने कहा है कि इस सिलसिले में कश्मीर वादी में 20 जुलाई को जबकि जम्मू डिवीजन में 1 अगस्त को एहतजाज किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में जारी मानसून के दौरान कैच दी रेन मुहिम को तकवीत बख्शने की जरूरत पर जोर दिया है। एक पैगाम में उन्होंने पानी की अहमियत को उजागर करते हुए कहा है कि बारिश के पानी को बचाने और इसको इस्तेमाल में लाने का मुअस्सर निजाम इख्तियार किया जाना चाहिए। इसके अलावा बोरवेल्स, कुओं और पानी के रवायती जखीरों को बहाल किया जाना चाहिए ताकि मौसम की बदलती सूरत हाल के बीच लोगों को माकूल मिकदार में पानी मुहैया हो सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन से जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। वजीर आजम जिंद में 14,700 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम चंडीगढ़ में 6,600 करोड़ रुपए जबकि जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई एक का इफ्तिताह भी करेंगे। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के आगाज से कबल नई दिल्ली में आज कांग्रेस की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में कुल हिंद कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन खड़गे, लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी और दीगर पार्टी लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए कांग्रेस के रुकनी पार्लिमान प्रमोद तिवारी ने कहा कि लीडरों ने पार्लियामेंट के आने वाले इजलास में उठाए जाने वाले अहम मामलात पर पार्टी के मौक़िफ़ पर तबादले ख्याल किया। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE निसाब के तहत 9वीं जमात में एक तीसरी जबान को मुतारिफ किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि इससे तलबा पर दबाव में इजाफा होगा। अदालत उज़्मा ने तजवीज़ दी है कि इसे 5वीं या 6ठी जमात में ही शुरू किया जाना चाहिए ताकि तलबा इससे मानूस हो सकें। खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नजर। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.9 डिग्री सेल्सियस था। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:32 पर
اور غروب آفتاب شام 7:42 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔